एक पैतृक संपत्ति में दो भाई हैं और एक भाई अपने हिस्से को किसी थर्ड पार्टी को बेचना चाहता है। क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरे भाई को पहले पूछे कि मैं प्रॉपर्टी तुमको दूं या किसी और को दूं? क्या ऐसा कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कानून होता है क्या? या फिर अगर मैं पूछूं कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, क्या मैं अपने बिना भाई या बहन को बताए किसी और को बेच सकता हूं क्या? या अगर मेरा भाई या बहन मुझसे बिना पूछे वो प्रॉपर्टी किसी और थर्ड पार्टी को बेच रहा है तो क्या मैं उसमें कोर्ट में जाकर उस पर रोक लगा सकता हूं क्या? इन बहुत सारे सवालों का जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक लैंडमार्क जजमेंट में दे दिया है। उस लैंडमार्क जजमेंट को आज के इस वीडियो में जानेंगे, उसके फैक्ट्स को जानेंगे, उसके कानून को जानेंगे और आपको बताएंगे कि अगर कोई भाई या बहन आपसे बिना परमिशन से कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है तो आप कैसे रोक सकते हैं, और अगर आपको अपनी पैतृक संपत्ति बेचनी है तो आपको क्या करना चाहिए। पूरे कानून को जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहर और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको हर लॉ से जागरूक करता है और आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में डिटेल में बताता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जिनकी इनकी जरूरत है। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को कैसे बेचा जाए और अगर कोई बेच रहा है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं। इन दोनों बातों का आज हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आपके पास कोई ऐसा केस और आपको लगता है कि उसमें आपको लीगल ओपिनियन चाहिए या आपकी कोई कानूनी समस्या आपको लग रही है तो उसका समाधान की अब आपको चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हम तक, हमारी टीम तक पहुंच सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी टीम से बात करके अपने सारे केसेस का सोल्यूशन घर बैठे ले सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती क्या है। देखो दोस्तों, वैसे मैं हर वीडियो में इसको डिस्कस करता आया हूं, तो मैं शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहूं तो प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक एंसेस्ट्रल और एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल यानी पैतृक संपत्ति, यानी जो आपको 4 पीढ़ियों से या 4 पीढ़ियों से ऊपर से चलती आई है। सो एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर मेरे परदादाजी की कोई प्रॉपर्टी है तो परदादाजी, दूसरी जनरेशन हो गई मेरे दादाजी, तीसरी जनरेशन हुई मेरे पिताजी और चौथा हुआ मैं, यानी 4 जनरेशन अगर हो जाए तो वो संपत्ति पैतृक हो जाती है। यानी अगर मेरे परदादाजी ने कोई वसीयत नहीं लिखी और वो मेरे परदादाजी से दादाजी को आई, पिताजी को और मेरे को आई है तो वो प्रॉपर्टी में मेरा हक बनता है एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हक। लेकिन सपोज अगर मेरे पिताजी ने अपने जीवन काल में कोई एक संपत्ति खरीदी है तो उसको मैं एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ एक डाउट हमें क्लियर हो जाता है कि जो हम जीवन में खुद खरीदते हैं प्रॉपर्टी या हमें किसी से विल से गिफ्ट से मिलती है तो वो तो होती है हमारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हमारे कोई 4 जनरेशन या 4 से ज्यादा जनरेशन से कोई प्रॉपर्टी कंटिन्यू चलते आ रही है बिना उसको डायलूट किए तो वो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और आज का ये वीडियो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं बाबूराम वर्सेस संतोष सिंह 2019 सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जहां पर सेक्शन 22 ऑफ हिंदू सेक्शन एक्ट को डिटेल में डिस्कस किया गया और प्रेफरेंशियल राइट्स के बारे में बताया गया। सबसे पहले जानते हैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में। इस केस में क्या हुआ कि जो फादर थे जिनके पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चलती आ रही थी, उन फादर की डेथ हो गई। पहले थे संतोष सिंह और दूसरे थे नाथूराम। संतोष सिंह और नाथूराम के बीच में एक हल्का सा डिस्प्यूट था। नाथूराम ने क्या किया कि उसने एक अपना जो प्रॉपर्टी उसको जो अपने पिताजी से विरासत में मिली एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसने अपना हिस्सा किसी बाबूलाल को बेच दिया। जैसे ही नाथूराम ने वो अपना पोर्शन बाबूराम को बेचा तो तुरंत प्रभाव से संतोष सिंह ने इस बात को ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने अपने जिले की सिविल कोर्ट में जाकर एक दावा डाल दिया और दावा डालते हुए बोला कि जो मेरा ब्रदर है नाथूराम, उसने बाबूलाल को जो प्रॉपर्टी बेची है, वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेची है वो गलत है, क्योंकि उसने मुझसे नहीं पूछा और मेरा अधिकार है उस प्रॉपर्टी पे कि वो मुझसे पहले प्रेफरेंशियल राइट के रूप में पूछे कि क्या ये आपको प्रॉपर्टी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैं मना करूं तो वो उसको बेच सकता है। ये जब उन्होंने दावा डाला तो ट्रायल कोर्ट ने उनकी बात को नहीं माना और उनका दावा वहां पे खारिज कर दिया। दावा खारिज होने पर वो फर्स्ट अपील गए। फर्स्ट अपील में जब वो डीजे कोर्ट में गए तो डीजे कोर्ट ने, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, उन्होंने उनकी बात को माना और उनके फेवर में वो अपील अलाउ कर दी और नीचे वाले जो ट्रायल कोर्ट की डिग्री थी उसको सेटिस्फाइड कर दिया। फर्स्ट अपील से एग्रीव्ड होकर, परेशान होकर, जो सामने वाली पार्टी थी बाबूराम जिसको वो प्रॉपर्टी मिली थी, वो सेकंड अपील में हाई कोर्ट गए और सेकंड अपील में जाते हुए हाई कोर्ट में उन्होंने बोला कि जब किसी नाथूराम ने मुझे प्रॉपर्टी बेची है तो उसमें ऐसा क्या जरूरी था कि आपको संतोष सिंह या दूसरे भाई से पूछना जरूरी था। लेकिन हाई कोर्ट ने भी उनकी बात को नहीं माना और उनकी सेकंड अपील भी डिसमिस कर दी और फाइनली फिर वो आए सुप्रीम कोर्ट में बाबूराम, और बाबूराम ने बोला कि जब नाथूराम ने मुझे प्रॉपर्टी बेच दी थी तो संतोष सिंह को क्या ऐसी प्रॉब्लम है और क्या संतोष सिंह को पूछना जरूरी है या नहीं है। देखिए, अब जब सुप्रीम कोर्ट में बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 22 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट को डिटेल में डिस्कस किया। वो सेक्शन बहुत जरूरी है आपको इस वीडियो के पीछे पूरा कानून जानने के लिए। सेक्शन 22 ये कहता है कि अगर आपका कोई ब्रदर या सिस्टर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच रहा है तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि क्या आप ये प्रॉपर्टी खरीदने में इच्छुक है या नहीं है। इसे कहते हैं प्रेफरेंशियल
प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर प्रॉपर्टी। तो जो पहला सब क्लॉज है सेक्शन 22 का, वो ये कहता है कि सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि क्या आप खरीदना चाहते हैं या नहीं। यानी कोई भी ब्रदर या कोई भी सिस्टर आपसे बिना पूछे, आपको बिना ऑफर किए उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को किसी दूसरी पार्टी को नहीं बेच सकता। सबसे पहला क्लॉज तो ये कहता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब क्लॉज 1 ये क्लियर है तो आपने क्यों नहीं अपने ब्रदर संतोष सिंह से पूछा। और जब ऑनरेबल कोर्ट ने इस सेक्शन को एनालिसिस किया तो बोला कि यस, जो नाथूराम ने बाबू सिंह को प्रॉपर्टी बेची थी अपने बिना भाई को पूछे, वो गलत है और इसको कैंसिल किया जाए और उसको ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए अपने पहले ब्रदर को पूछना पड़ेगा। और अगर आपस का कोई सेटल्ड अमाउंट होता है तो उसमें वो पहले अपने ब्रदर को बेचेगा, ना कि थर्ड पार्टी को। अगर ब्रदर मना करता है या वो सेटल्ड अमाउंट नहीं देता है, इन दैट कंडीशन ओनली वो थर्ड पार्टी को बेच सकता है। तो ये जब सेक्शन 22 सब क्लॉज 1 को डिस्कस किया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संतोष सिंह के फेवर में डिसाइड करते हुए बोला कि यस, सही बात है कि अगर आप क्लास 1 के लीगल हेयर हैं तो आपको प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा प्रॉपर्टी में। अब इस सेक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। सपोज अब एक सवाल उठता है कि जब एक ब्रदर प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कहीं बाहर जाए, उससे पहले अपने भाई से पूछे, जैसा क्लॉज 1 ने बोला है, तो वो उस भाई के पास जाके क्या रेट कोट करेगा और वो कैसे रेट डिसाइड होगी। तो सब क्लॉज 2 इस बारे में बात कहता है कि सबसे पहले अगर आप दोनों भाइयों में या दोनों बहनों में या जो 2 पर्सन है फैमिली मेंबर, आपस में बैठ के एग्रीमेंट करिए उस प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने का। अगर आपकी आपसी सहमति बनती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बनती है तो आपके पास अधिकार है कि आप अपने जिले की सिविल कोर्ट में जाएंगे, वहां पे आप सेक्शन 22 सब क्लॉज 2 में एक एप्लीकेशन डालेंगे और उस एप्लीकेशन में प्रॉपर्टी को देखकर संबंधित कोर्ट वो एक फाइनल प्राइस कोट करेगी और उसके अकॉर्डिंग ही वो ट्रांजैक्शन इफेक्ट में आएगा। यानी अगर सपोज ट्रायल कोर्ट ने बोल दिया कि इसका जो भी आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को, उससे पहले आपको अपने ब्रदर को बेचनी पड़ेगी और उसकी हम जो रेट डिसाइड करते हैं वो सपोज 10 लाख रुपीज है, तो अगर दूसरा ब्रदर 10 लाख देने को तैयार है तो ये प्रॉपर्टी पहले अपने ब्रदर को बेचनी पड़ेगी, ना कि थर्ड पार्टी को। तो ये सब क्लॉज 2 इस बात को डिटेल में डिस्कस करता है। अब इसका सब क्लॉज 3 ये बात कहता है कि सपोज 3 भाई हैं, एक भाई अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है और दोनों भाई इंटरेस्टेड हैं, तो फिर कौन लेगा प्रॉपर्टी को। तो सब क्लॉज 3 इसका आंसर देता है कि जो भी दूसरा फैमिली मेंबर है ज्यादा कंसिडरेशन देने को तैयार है वो प्रॉपर्टी पे लेने का पहला हकदार होगा। तो अब आपको सेक्शन 22 से पूरी बात क्लियर है कि सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर आपको अपनी पैतृक संपत्ति किसी को बेचनी है तो पहले आप अपने दूसरे फैमिली मेंबर भाई या बहन से पूछेंगे, उनकी परमिशन लेने के बाद ही आप दूसरे को बेच सकते हैं। या परमिशन इन द सेंस कि अगर वो इच्छुक हैं तो पहले आप उनको उस उचित दाम पे देंगे और अगर वो मना करते हैं तो ही आप बाहर जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके आपस में रेट तय हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप सेक्शन 22 में एक एप्लीकेशन लगा के संबंधित कोर्ट से रेट डिसाइड करवा सकते हैं। और सब क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग खरीदने के इच्छुक हैं तो जो ज्यादा दाम देगा उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो सेक्शन 22 से आपको इस बात का क्लियर है कि अगर आपके पास कोई विरासत में पैतृक संपत्ति मिली है तो कोई भी भाई या बहन आपको बिना पूछे वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। अब सवाल उठता है कि हम इस पे क्या करें। अगर आपको लगता है कि आपका भाई बहन या कोई भी और भी जो फैमिली मेंबर है जिसको प्रॉपर्टी विरासत में मिली है वो आपसे बिना पूछे या बिना सेक्शन 22 का आपको नोटिस दिए प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो आप तुरंत प्रभाव से अपने जिले के सिविल न्यायालय में जा सकते हैं और वहां पर सिविल कोर्ट में जाकर आप एक सेल डीड ऑफ कैंसिलेशन लगा सकते हैं कि वो जो थर्ड पार्टी को उसने प्रॉपर्टी बेची है उस सेल डीड को कैंसिल की जाए क्योंकि वो गलत बेचा है। ऐसा करने पर ऑनरेबल कोर्ट सेक्शन 22 को इन्वोक करके उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको डाउट क्लियर हुआ होगा कि क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बिना किसी फैमिली मेंबर की परमिशन के बेचा जा सकता है या नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप मुझ तक पहुंचें, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हम आपको पूरे आपके केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को पहुंचाइए उन लोगों तक जिनको जरूरत है इस तरह के कानून के जानने की। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।